नमस्कार, मैं उन्नीत झांझरी आपका स्वागत करता हूं हमारे इस YouTube चैनल में। सभी 18 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीन लगना शुरू होने वाला है। ऐसे में आपके मन में वैक्सीनेशन से जुड़े हुए कई सारे सवाल भी होंगे, तो आज के वीडियो में हम आपके उन्हीं सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे। लेकिन उसके बाद भी यदि आपके मन में कोई सवाल रह जाए तो उसे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, ताकि हम अपनी अगली वीडियो में आपकी उस बात का जवाब दे सके। मगर यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो पहला सवाल यह है कि यदि आप 18 साल से ऊपर के हैं तो क्या आप ऐसे ही किसी अस्पताल में जाकर वैक्सीन लगवा सकते हैं जिस तरह से 45 प्लस वालों के लिए अवेलेबल था? तो जवाब है नहीं। आपको वैक्सीन लगवाने के लिए पहले रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी है, और रजिस्ट्रेशन आप आसानी से कोविन वेबसाइट या फिर आरोग्य सेतु ऐप पर करवा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के बाद आपकी अपॉइंटमेंट बुक कर दी जाएगी और फिर आप अपॉइंटमेंट में दी गई जगह पर टाइम से पहुंचकर वैक्सीन लगवा सकते हैं। चिंता मत कीजिए, रजिस्ट्रेशन के टाइम पर आप अपने घर के सबसे नजदीकी सेंटर को चूज कर सकते हैं। तो चलिए अब दूसरी बात पर आ जाते हैं, और वो ये है कि हमें वैक्सीन लगवाने से पहले कौन कौन सी बातें हैं जिनका ध्यान रखना जरूरी है। तो इस विषय में एम्स के चीफ रणदीप गुलेरिया जी का कहना है कि वैक्सीन लगवाने से पहले ऐसी कोई खास एहतियात की जरूरत नहीं होती है, लेकिन हाँ, आप नाश्ता या फिर खाना खाकर ही जाइएगा। अगर आपको कोरोना हुआ है तो उसके ठीक होने के 4 से 6 हफ्ते के बाद ही वैक्सीन लगवाइएगा। यदि आपको सर्दी, खांसी या फिर कोरोना के हल्के लक्षण हैं तो कुछ समय के लिए इसे टाल दीजिए और पहले उन लक्षणों को अपने शरीर से जाने दीजिए, फिर ही वैक्सीन को लगवाइएगा। अब चलिए वैक्सीन लगवाने के बाद क्या करना चाहिए उस पर नजर डाल लेते हैं। तो इसमें गुलेरिया जी का कहना यह है कि वैक्सीन लगवाने के बाद आधे घंटे आप वैक्सीनेशन सेंटर पर ही रुकिएगा, क्योंकि कुछ लोगों में वैक्सीनेशन के बाद एलर्जी के सिम्टम्स भी देखने को मिलते हैं, और अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आप सेंटर पर बता दीजिए। और ये लक्षण आधे घंटे के भीतर आ जाते हैं। यदि उस वक्त में नहीं आए तो उसके बाद एलर्जी से रिलेटेड लक्षण नहीं आते हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि वैक्सीनेशन के 2 से 3 दिन बाद बुखार आना आम बात है, तो इससे घबराइएगा नहीं, और यदि ज्यादा बुखार आए तो दवाई ले लीजिएगा, लेकिन चिंता मत करिएगा। तो चलिए अब तीसरी बात पर आते हैं, और वो ये है कि क्या वैक्सीनेशन के डोज बदले जा सकते हैं, यानी कि आप पहला डोज तो कोवैक्सीन का लगवा ले और दूसरा डोज कोविशील्ड का। तो उत्तर है नहीं, ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि यह आपके शरीर के लिए सेफ नहीं हो सकता है। दोनों वैक्सीन को बनाने की प्रक्रिया अलग अलग है, इसलिए दोनों के काम करने का तरीका भी अलग होता है, और इस अंतर की वजह से यदि आप पहले डोज में कोई दूसरी और दूसरे डोज में उसके अलावा कोई सी वैक्सीन लेते हैं तो यह आपके शरीर पर नेगेटिव प्रभाव डाल सकती है। तो चलिए अब वैक्सीन को लगवाने के डोज के प्रोसीजर को समझ लेते हैं। तो यदि आपने कोवैक्सीन लगवाई है तो उसके 28 से 42 दिन के बीच में आप दूसरा डोज लगवा सकते हो, और यदि आपने कोविशील्ड लगवाई हो तो उसके 42 से 56 दिन होने के बाद ही आप उसका दूसरा डोज लगवाइएगा। अब जरा जल्दी से देख लेते हैं कि किन किन लोगों को वैक्सीन नहीं लगवाना चाहिए। तो सबसे पहले तो वो लोग जिन्हें वैक्सीन के पहले डोज के बाद गंभीर एलर्जी हुई हो, उन्हें इसका दूसरा डोज नहीं लेना चाहिए। दूसरे वो लोग जिन्हें कोरोना के लक्षण नजर आ रहे हैं, तो सबसे पहले इंतजार करिए कि वो लक्षण खत्म हो जाए, उसके बाद ही वैक्सीन लगवाइएगा। और तीसरे वो लोग जिन्हें कोई गंभीर बीमारी हो, उनको मैं सलाह देना चाहूंगा कि वो पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर ले कि उन्हें जो दवाइयां चल रही है, क्या उन दवाइयों के डोज के बीच में आप वैक्सीन लगवा सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे आम सवाल थे जो अधिकतर लोगों के मन में उठ रहे थे वैक्सीन लगवाने से पहले। तो मैं उम्मीद करता हूं इस वीडियो में आपको अपने लगभग हर सवालों के जवाब मिल चुके होंगे, और यदि आप कुछ सवालों से असंतुष्ट हैं या फिर आपके मन में और कई सवाल पैदा हो रहे हैं तो उन्हें कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिए। हम अपने अगले वीडियो में निश्चित ही आपके उन सवालों का जवाब देंगे। धन्यवाद।